नमस्कार। आज के मॉडर्न युग में 21वीं सदी में जहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत अधिक है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर बहुत अधिक है, वहीं पर 21वीं सदी की उभरती हुई समस्याएं भी अनेकों हैं। और ये ऐसी समस्याएं हैं जिसका कोई सॉल्यूशन दूर दूर तक दिखता नहीं है। चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो, फिजिकल हेल्थ के रिलेटेड हो, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड हो, शिक्षा के रिलेटेड हो, फाइनेंस के रिलेटेड हो, सामाजिक समरसता के रिलेटेड हो, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आम आदमी के साथ में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि आम आदमी कई रूप से परेशान है, एडवांसमेंट के साथ जाना चाहता है, मगर ये परेशानियों को लेकर के जा रहे हैं। और इससे बाहर निकलने का केवल दो आधारशिला है, दो मार्ग हैं। एक है शिक्षा, दूसरी है संस्कृति। और इन्हीं दो जो सॉल्यूशंस हैं, जो मार्ग हैं, जो आधारशिला है, जिससे मानव निर्माण होता है, जिससे ये समस्याओं का निदान है, इन दो फाउंडेशनल एस्पेक्ट के ऊपर में मेटा स्कूलिंग पिछले एक दशक से कार्य कर रही है। एक सांस्कृतिक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और दूसरा एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट में, हमारे बच्चों के विकास में, हम लोगों के विकास में इन दो का ही मुख्य रोल होता है। एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए समय समय पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सरकार बनाते रही है। और अभी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और उसके बाद 22-23 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भारत सरकार ने पुनः हमारे सामने रखा है, जिसमें भारत के कल्चर पे विशेष ध्यान रखने का निर्देश है। इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड कल्चर्स के ऊपर में फोकस रखने का, या एजुकेशन में इसकी इंक्लूजन का, किस प्रकार से बच्चे में एक अवेयरनेस लाया जाए अपने राष्ट्र की संस्कृति, अपने राष्ट्र के धरोहर, इन सब बातों के ऊपर में, इसके ऊपर में विशेष जो है वो ध्यान रखने का निर्देश है। और दूसरी तरफ हमारा लाइफस्टाइल है, जहाँ पर हम कई प्रकार के मेडिकल इश्यूज के साथ में जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। बच्चों की ग्रोथ में हमें एक कॉमन प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रहा है सारे के सारे बच्चों में, जिसको सॉल्व करना जो है बहुत मुश्किल कार्य सा लगता है। तो एक तरफ लाइफस्टाइल और कल्चरल को जो इश्यूज हैं, और दूसरे जो शिक्षा के जो समस्याएं हैं, इससे निकलने के लिए हमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है, हमें जो प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें जो सर्विसेज चाहिए, उन्हीं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को दोनों क्षेत्र में, कल्चर एंड एजुकेशन दोनों क्षेत्र में, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आपके सामने रिसर्च करके एक प्रैक्टिकली अप्लाइड वे में किस प्रकार से हमारे जीवन शैली में और शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश कर सके, इस कार्य को मेटा स्कूलिंग पिछले एक दशक से कर रहा है। हम स्कूल्स के साथ काम करते हैं, स्कूल्स को किताबें प्रोवाइड कराते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, टीचिंग पेडागोजीज में क्या इनोवेशंस आए ताकि लर्निंग कल्चर स्कूल का इम्प्रूव हो, असेसमेंट में क्या परिवर्तन आए कि सिर्फ मार्क्स और जो किताब में पढ़ाई गई है उसी की असेसमेंट के पैरामीटर्स नहीं हो, अन्य असेसमेंट पैरामीटर्स किस प्रकार से रखा जाए, स्कूल का कल्चर और वातावरण किस प्रकार से पॉजिटिव किया जाए, वैल्यू ड्रिवन किया जाए, जो हम गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत देखने को मिलता था, उस प्रकार के कल्चर पुनः कैसे निर्माण किया जाए स्कूल्स में। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल्स में जो करने हैं हम लोगों को, उसके लिए मेटा स्कूलिंग का एक प्रकरण है, जिसमें हम टेक्स्ट बुक से लेकर के ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम और जो मटेरियल्स हम स्कूल्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हम स्कूल्स में इवेंट्स भी करते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन्स करते हैं। अभी हम एक क्विज कॉम्पिटिशन माई भारत माई प्राइड इसको लॉन्च किए हैं, ताकि भारत बच्चों के अंदर की आइडेंटिटी क्राइसिस, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए पैट्रियटिज्म और कॉन्फिडेंस उनके अंदर में हम विकसित कर सकें। एक अवेयरनेस जो है पूरे समाज में इस राष्ट्रीयता की जो है वो हो सके, ऐसा एक क्विज कंपटीशन जो है वो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं। ऐसे अन्य क्विज कॉम्पिटिशन्स भी हम आने वाले समय में करते रहेंगे। दूसरी तरफ हमारी जो कल्चरल वर्क है
बच्चे गेम्स खेलते हैं मोबाइल में, वो गेम्स मोबाइल की जगह यदि स्क्रीन टाइम कम होना आवश्यक है उनके लिए, क्योंकि मोबाइल्स के अपने जो दुष्परिणाम है इसको समाज देख रहा है, इस पे चर्चा कर रहा है, मगर इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि हम एक अल्टरनेटिव उनको दे नहीं रहे। तो हम यदि उन्हें बोर्ड गेम्स दें जिसमें वो रामायण सीख सकते हैं, गीता सीख सकते हैं, हमारे जो सांस्कृतिक विरासत के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो इसको सिखाने के लिए आपको एक पहाड़ जैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम लगता है, वो खेल खेल में बच्चे किस प्रकार से सीख जा सकते हैं। उनके वोकेबलरी जब उनके अराउंड आ जाए तो अवेयरनेस उनको जो इन सब बातों की यदि किस प्रकार से की जा सकती है। बोर्ड गेम्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, कॉमिक्स हैं, कलरिंग बुक्स हैं, अन्य कई सारे प्रकरण हैं, वो सारे गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं बच्चे बर्थडेज में, या अन्य समय पे कुछ हॉबीज़ हैं, कुछ इवेंट वो आपस में कुछ करना चाहें तो वो इन आइटम्स को लेकर के कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाने के लिए, अवेयरनेस के लिए की तरफ ले जाने के लिए ये गिफ्ट आइटम्स, साथ में पेरेंटिंग प्रोग्राम, बच्चे में विजडम किस प्रकार से डेवलप हो। आने वाले समय में ये बहुत आवश्यक है कि बच्चे डिसीजन किस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि समय बहुत चैलेंजिंग होगा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होंगे, समस्याएं इतनी जटिल होंगी कि फैसला लेना मुश्किल कार्य होगा, और फैसलाएं गलत होंगी तो समस्याएं जो है वो बढ़ेंगी। तो बच्चे फैसला किस प्रकार से लें, उनका विजडम विकास होना बहुत आवश्यक, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसके ऊपर में कोई फोकस नहीं कर रहा है। तो पेरेंटिंग प्रोग्राम के साथ विजडम डेवलपमेंट प्रोग्राम बच्चों का, ये हमारे एंशिएंट साइंसेस के रिफ्लेक्शंस के रूप में किस प्रकार से रखेंगे हम लोग, ये सारे प्रोग्राम्स मेटा स्कूलिंग एक तरफ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से करती है, दूसरी तरफ हम स्कूल्स के रिलेटेड करते हैं। और ये प्रोडक्ट्स को, इन सर्विसेज को दूर दूर तक ले जाने के लिए हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक चैनल पार्टनर का आह्वान कर रहे हैं कि यदि आप हमारे चैनल पार्टनर बनते हैं तो इस कार्य का जो लाभ है, फाइनेंशियल लाभ है, वो तो आपको मिलेगा, क्योंकि कोई भी कार्य बिना फाइनेंस का होता नहीं है। तो फाइनेंस एक बाय प्रोडक्ट है जिसको करने के लिए किसी कार्य को करने के लिए लगता है और कार्य करने के बाद भी प्राप्त होता है। तो उसको फोकस में ना रखते हुए हमारा जो उद्देश्य है कि भारत के सांस्कृतिक उत्थान के लिए हमारा एक रोल हो, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके और हम अपने भी जीवन को एक सफल जीवन के रूप में जी सकें। इस उद्देश्य के साथ चैनल पार्टनर हमारे साथ जुड़ें। हम एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम और रिटेलर सिस्टम में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम अन्य प्रोडक्ट की तरह और एक प्रोडक्ट बनना नहीं चाहते हैं। हमारे प्रोडक्ट का विशेष इम्पैक्ट हो सके समाज पे, इसलिए इसे एक विशेष तरीके से करना आवश्यक है, और जो करे वो खुद भी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर में धीरे धीरे ट्रेन हो, ट्रेनर बने, इम्पैक्ट लाए समाज में, सोसाइटी में। इवेंट्स कराते समय में पेरेंट्स को एड्रेस कर सके, बच्चों को एड्रेस कर सके, शिक्षकों को एड्रेस कर सके, ऐसी उसकी अपनी एक ग्रोथ पाथ हो जो हमारे चैनल पार्टनर्स बने, तो एक पूरी डिस्ट्रिक्ट उसके अंतर्गत काम कर सके, एक कल्चरल और एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की दृष्टि से। इस उद्देश्य से हम चैनल पार्टनर का आह्वान कर रहे हैं। डिटेल्स इसके प्रोडक्ट्स के, फाइनेंसेस के, वर्क का कि किस प्रकार से आप अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकेंगे और हम में और आप में क्या एक समन्वय होगा, सहयोग होगा कि ये कार्य पूर्ण हो सके, ये तो आप हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप सबको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे चैनल पार्टनर के रूप में रजिस्टर कराएं और सेल्फ सस्टेन्ड बने। यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब से ज़्यादा अर्निंग आपको यहाँ से हो और आप अपने लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकें। कल्चरली आप चूंकि इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आएंगे तो आप भी ट्रेंड होंगे, तो कल्चरली सिक्योर कर सकें अपने जनरेशन्स को और बाकी अपने रिलेशंस को और नेटवर्क को भी आप उस दिशा में ले जा सकें। तो मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में ज्वाइन करें और मेटा स्कूलिंग के इस प्रोडक्ट और सर्विसेज को देशव्यापी मूवमेंट बनाने में हमारा सहयोग कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।